घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D बराबर m बटा v। घनत्व को D, द्रव्यमान को m से तथा आयतन को v से व्यक्त करते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यदि v = 1 तो D = m, अतः मात्रक आयतन में वस्तु की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पारे का घनत्व 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व को कैपिटल S से डिनोट करते हैं, बराबर वस्तु का घनत्व जो कि स्मॉल d बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन वॉल्यूम विस्थापित होता है, आओ करके देखें। कांच का एक आयताकार गुटका लें और इसका आयतन ज्ञात करें। पानी से पूर्णतः भरा हुआ एक खाली बर्तन टब में रखें। कांच के गुटके को इसमें पूर्णतः डुबाकर गुटके द्वारा विस्थापित जल टब में एकत्र करें। विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करें। कांच के गुटके के आयतन और इस गुटके द्वारा विस्थापित पानी के आयतन में क्या संबंध है। आपने देखा कि गुटके का आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर है, अतः किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, आओ करके देखें। एक ईंट लेकर उसे हवा में उठाएं, फिर उसे पानी से भरे बर्तन में हाथ पर रखकर डुबोइए। पहले हवा में उठाना है, फिर हाथ पे लेकर इसको बर्तन में डुबोना है। आपने ईंट के भार में क्या परिवर्तन महसूस किया। आप महसूस करते हैं कि ईंट हल्की मालूम पड़ती है, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, इसी कारण ईंट हल्की लगती है। किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। क्या आपने कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर का अनुभव किया है। पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें। क्या दोनों स्थितियों में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है। क्या इस अवलोकन को उत्प्लावन बल की संकल्पना से समझा जा सकता है। उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है। क्रियाकलाप लोहे के हुक लगे हुए एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट करें। इसको हमने वायु में इसका भार नोट कर लिया, ठीक है। कांच का एक टोटीदार बर्तन चित्रानुसार लें। इसे टोटी के स्तर तक जल से भरें। टोटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से भरे बर्तन से निकला पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। ये बर्तन ली, इसमें एक टोटी लगी हो और यहाँ पे एक टोटी लगा दी ताकि अगर इससे पानी निकले तो इस टोटी में भर जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर डुबोए। क्या होता है, लोहे का बेलन पानी में डुबोते जाने पर पानी निकलकर थैली में भरता जाता है। बेलन को धीरे धीरे नीचे करते हुए पानी में पूर्णतः डुबो दें। इस अवस्था में इन दोनों तुलाओं के पाठ्यांक नोट करें। बेलन के वायु में लटकी अवस्था के पाठ्यांक में से बेलन के जल में पूर्णतः डूबी अवस्था का पाठ्यांक घटा दें। पाठ्यांक के इस अंतर का क्या कारण है। बेलन के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण है। भार की इस कमी और थैली में एकत्र पानी के भार से में क्या संबंध है। दोनों लगभग समान है। इससे निष्कर्ष निकलता है बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। पानी के स्थान पर अन्य द्रव लेने का भी समान परिणाम मिलते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके
भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। धातु की एक कटोरी लें। कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का टुकड़ा लें। कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में बारी बारी से डालें। क्या होता है। धातु का टुकड़ा डूब जाता है जबकि कटोरी पानी पर तैरती रहती है। क्यों। धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उस पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वह डूब जाता है। कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। प्लवन। पानी द्रव में वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं। यदि किसी वस्तु का हवा में भार W है, वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W है। सोचिए क्या होगा यदि W इज मोर देन W1। सेकेंड, W इज इक्वल टू W1। तीसरा, W इज लेस देन W1। पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरी स्थिति में वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई रहती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई रहती है। तथा यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। द्रव का दाब। क्रियाकलाप। एक कांच की नली लीजिए। नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांधें। नली के ऊपरी सिरे से पानी डालिए। इस तरह से नली ली, नीचे हमने गुब्बारा डाल दिया, ऊपर से पानी डालना है। पानी डालने पर क्या होता है। गुब्बारा फूल जाता है। पानी की मात्रा बढ़ाने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। ऐसा क्यों। जल स्तर बढ़ने से पेंदी पर दाब बढ़ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। क्या द्रव क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। आओ करके देखें। क्रियाकलाप। एक क्षैतिज टोटी लगाकर बर्तन लें। एक क्षैतिज टोटी लगा बर्तन लें। ये देखिए इस बर्तन में टोटी लगी हुई है, ये यहाँ पर। टोटी के मुंह पर गुब्बारा बांधें। बर्तन को पानी से भरें। गुब्बारे की आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुब्बारा फूल जाता है। क्या निष्कर्ष निकलता है। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। आओ करके देखें। अब एक टिन का डब्बा लेना है इस क्रियाकलाप में। इसके समान ऊंचाई पर चारों ओर छिद्र बनाएं। एक ही लेवल पे चारों तरफ छेद कर दिए। इसे पानी से भरें। क्या होता है। जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है और जल की धाराएं समान दूरी पर गिरती है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। एक और क्रियाकलाप है। टोटी लगे टिन के 2 डिब्बे लें और टोटियों के मुंह पर गुब्बारा बांध लें। दोनों डिब्बों में क्रमशः असमान ऊंचाई तक द्रव भर दीजिए। एक में यहाँ तक भरा और एक में ऊंचा पूरे तक भरा है। दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों के फूलने का अवलोकन कीजिए। ये जिसमें कम पानी भरा है ये छोटा फूला है, जिसमें ज़्यादा पानी भरा है ये बड़ा फूला है। चित्र ख में लगा गुब्बारा चित्र क में लगे गुब्बारे की तुलना में अधिक फूलता है। अतः द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। द्रव का दाब, जिसको कैपिटल P बोलते हैं, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h स्मॉल h, द्रव के घनत्व स्मॉल d तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। गणितीय रूप में P इज इक्वल टू h d g। हमने सीखा किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है।
किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। द्रव का दाब P, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है और अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न है क्वेश्चन आंसर से सारे मिल जाएंगे।